शर्मा आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए लेक्चर नंबर 10-11 है शायद। बेटा मैं देख लेता हूँ वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं है, एक बार बस थोड़ा सा समय दीजिए बेटा। ठीक, बेटा वॉइस वीडियो सब क्लियर है। मैं आपके कमेंट रीड करने के लिए फ़ोन थोड़ा सा सामने यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपके कमेंट अब मैं आसानी से रीड कर सकूँ। देखिए बेटा आज का जो टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक बड़ा शानदार टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेटा सुनना ज़रा सी देर। अगर आप हमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो बेटा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बच्चा फिजिक्स। आपको पता होगा, क्या कह रहे हो सर, पग्गे सुनते सुनते हर बार आपकी यही राम गाथा है। बेटा सुननी तो पड़ेगी, और चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बेटा उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर सर्च बार में क्या लिखना होगा, वापिस से फिजिक्स गुरु इंडिया। तो ये आपको करना होगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। बेटा आज का टॉपिक बड़ा शानदार, इंपॉर्टेंट और जानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम आप जानते हो क्या है मेरे चांद सूरजों, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। बेटा संरक्षी और असंरक्षी बल। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, हमने आपसे लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो इसकी डेफिनेशन हम 2 लाइंस में खत्म नहीं कर सकते, तो इसकी डेफिनेशन हमें थोड़ी लेंथी लिखनी होगी। तो लेंथी लिखने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, इसकी डेफिनेशन को 3 पार्टीशन में डिफाइन करूंगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी डिफाइंड इनटू फॉलोइंग वेज। इट कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी डिफाइंड इनटू फॉलोइंग वेज, यानी कि हम इसे बेटा निम्नलिखित तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। We can define it, it can be defined into following ways, यानी कि निम्नलिखित तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। बेटा सबसे पहला तरीका है in the form of kinetic energy, in the form of kinetic energy, मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में। तो हम बेटा पहले इसे परिभाषित करेंगे गतिज ऊर्जा के रूप में। कैसे बेटा, देखना अभी इसे गतिज ऊर्जा के रूप में हम कैसे परिभाषित कर देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे। हमने बताया कोई पार्टिकल गोल गोल अंडा, मास्टर जी का डंडा, यानी कि किसी सर्कुलर या राउंड ट्रिप पे घूम रहा है, और ये घूम के थोड़ी देर बाद जहां से स्टार्ट किया था वापिस वहीं पर आ जाता है। ठीक, वापिस वहीं पर। बेटा हम 10 तारीख से पहले पहले एसएससी का बैच स्टार्ट कर देंगे। ठीक, इफ द पार्टिकल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, हम यही लिखने वाले हैं बेटा। इफ लिखो, आप भी साथ साथ लिख लो, इफ द पार्टिकल। बेटा आज डेरिवेशन नहीं है, प्योर थ्योरी है। इफ द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब कोई भी कण अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापिस आ जाता है आफ्टर गोइंग थ्रू अ कंप्लीट राउंड ट्रिप, आफ्टर गोइंग थ्रू अ कंप्लीट राउंड ट्रिप। ठीक, ये मार्कर नहीं चल रहा बेटा, इसे थोड़ी देर साइड में रख दो। विद सेम काइनेटिक एनर्जी, विद सेम काइनेटिक एनर्जी, then
द फोर्स अंडर विच या द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द पार्टिकल विल बी कंजर्वेटिव। मतलब सर हम नहीं समझे, बुड़बक हमका समझा बितानी। ठीक है, देखो बेटा अभी इसे नीचे का मैं रफ कर दूं। हमने क्या लिखा है बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। हमने लिखा है बेटा ये सारे ही मार्कर क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एक सेकंड दो बेटा, पहले आप इसे समझने की कोशिश करो। क्या हमने क्या लिखा है, इफ द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी कि कोई पार्टिकल अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है आफ्टर गोइंग थ्रू अ कंप्लीट राउंड ट्रिप, पूरी की पूरी राउंड ट्रिप पे घूमने के बाद, विद सेम काइनेटिक एनर्जी, अपनी बराबर गतिज ऊर्जा के साथ, देन द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। बेटा तब पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट करता है, बेटा ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो फोर्स बॉडी पे लगेगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, देन द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द पार्टिकल विल बी कंजर्वेटिव, यानी कि पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है इस दौरान वो क्या कहलाएगा बेटा, कंजर्वेटिव कहलाएगा। ठीक, पार्टिकल की जगह ऑब्जेक्ट लिख दे सर, बेटा हमें पता है। ठीक, आप घबराओ मत, फोर्स बेटा ऑब्जेक्ट पे ही थोड़ी लगता है, पार्टिकल पे भी तो लग सकता है। ठीक बेटा, सनी जी फोर्स जरूरी है ऑब्जेक्ट पे ही लगे, पार्टिकल पे भी तो लग सकता है। ठीक, अगर आप चाहो, आपकी इच्छा है बेटा, यहां पे आप क्या लिख लो, ऑब्जेक्ट लिख लो। ठीक, यहां पे बॉडी लिख लो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिख लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक, अब यहां पे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, इजी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल गिवन। मैंने क्या लिखा, व्हेन वी थ्रो ए बॉल, व्हेन वी थ्रो ए बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि बेटा मैंने बॉल कहां फेंक दी, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दी, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के खिलाफ, अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि बेटा ग्रेविटी कहां लगती है, नीचे की तरफ, और मैंने बॉल कहां फेंक दी, ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी के खिलाफ ना होगी। ठीक, एज द बॉल रीचेज एट मैक्सिमम हाइट, एज द बॉल रीचेज एट मैक्सिमम हाइट, तो बेटा जैसे ही बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है, अब बेटे ध्यान से देखना बेटा, है बेटा ये देखो मैंने ये उछाल दी, अब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच गई, तो बेटा अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचने के बाद ये आगे जाएगी या वापस आएगी, बताओ। अब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंची तो इसका वेग क्या हो जाता है, ऊपर की साइड जाना बंद कर देती है, कहां आने लगती है, नीचे। तो बेटा बॉल नीचे कब आती है, जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, 0। तो रीचेज एट मैक्सिमम हाइट, इट्स वेलोसिटी becomes 0 and it returns to our hand under gravity, and it returns to our hand under ग्रेविटी। अब अंडर ग्रेविटी कैसे हो गया, अरे मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद क्या होगा बेटा, नीचे आएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी लिख लो या अंडर ग्रेविटी लिख दो, विद सेम काइनेटिक एनर्जी, विद सेम काइनेटिक एनर्जी।
सो द फोर्स इन दिस केस इज कंजर्वेटिव। तो हमने क्या बताया बेटा, अगर गतिज ऊर्जा सेम हो तो बल क्या होता है, ये ना विद सेम काइनेटिक एनर्जी। बेटा इस केस में हमने देखा बॉल जब वापस आई तो उसकी गतिज ऊर्जा समान थी, और गतिज ऊर्जा समान होते ही बल कौन सा हो जाता है बेटा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव बल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा, जल्दी बताओ। कंजर्वेटिव बल फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, संरक्षी बल। क्या बोलते हैं बेटा, संरक्षी बल, संरक्षी बल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो उठाने गए था वो तो उठाए नहीं, अब हम क्या करेंगे बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब हम क्या लिखेंगे, हम सेम यो ही लिखेंगे, क्या, if the particle returns to its initial position after going through a complete round trip with some change in kinetic energy, then the force which acts on the particle will be नॉन कंजर्वेटिव। बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या सर, क्या सर, सिंपल सी क्या है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है पहले जैसी तो कंजर्वेटिव, और बदल गई काइनेटिक एनर्जी तो कौन सा हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। अगर सेम थी तो बेटा क्या था, कंजर्वेटिव, और सम चेंज हो गया, कुछ बदलाव हो गया तो क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। अब एग्जाम्पल की बात करें बेटा, अब जब हमने बॉल ऊपर फेंकी थी, बड़े ध्यान से सुनना, पहले एग्जाम्पल में इसे रफ कर दूं, इन अबव एग्जाम्पल, यानी कि जो हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया है, इन अबव एग्जाम्पल, यानी कि जो हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया है, हमने क्या किया था बेटा, हवा तो माननी ही नहीं थी। अब एक बात तो बताओ बेटा, बॉल फेंकी, बॉल पे हवा का प्रतिरोध भी तो लगेगा, हवा का प्रतिरोध लगने की वजह से क्या उसका वेग परिवर्तन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब जब हवा का प्रतिरोध लगेगा तो वेग परिवर्तन होगा या नहीं होगा, सर जरूर होगा। तो बेटा हमने वेग परिवर्तन हुआ तो बेटा गतिज ऊर्जा भी तो होगी, शाबाश सनी जी, गतिज ऊर्जा भी तो परिवर्तित होगी। तो हमने क्या किया, इन अबव एग्जाम्पल वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, हवा का प्रतिरोध हमने क्या मान लिया था बेटा, है ही नहीं, ये मान के हमने वो एग्जाम्पल दिया था। ठीक, ड्यू टू विच देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमने मान लिया था वहां पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जिस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन यदि इफ देयर प्रेजेंट एयर रेजिस्टेंस, अगर वहां पे क्या उपस्थित है बेटा, एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस है, देन द पार्टिकल रिटर्न्स विद सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल बेटा वापिस आएगा काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज के साथ। इन दिस केस, इस केस में बेटा द फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव, इस केस में बेटा फोर्स क्या होगा हमारा, नॉन कंजर्वेटिव होगा। इस केस में फोर्स क्या होगा हमारा, नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक, लिख लो, लिख लिया बेटा, हमारा पहला पार्ट खत्म। अब इसे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे बेटा। हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन बेटा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पढ़ ली।
अब हम किसके फॉर्मेट में पढ़ेंगे? इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। अरे वर्क डन, वर्क डन। अरे मेरे बच्चा एक चीज बताओ, हमने क्या बताया? कंजर्वेटिव में, कंजर्वेटिव में सनी जी शाबाश बेटा, अगर ऐसी मेहनत करते रहे बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे। अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, अगर हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें? कार्य ऊर्जा प्रमेय। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है बेटा? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। याद है कुछ? हमने पढ़ी हुई है वर्क ऊर्जा प्रमेय। तो बेटा अगर हम वर्क ऊर्जा प्रमेय लगाए कंजर्वेटिव के लिए, हमने कंजर्वेटिव में क्या कही थी बेटा? काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। डेल्टा के किसके बराबर है? इसके ही तो बराबर है। हमने कंजर्वेटिव में क्या पढ़ी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, बराबर रहती है। तो बराबर रहने का मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0। यानी कि कंजर्वेटिव में बेटा वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक होगी बेटा, होगी होगी। अपलोडिंग चल रही है, थोड़ा टाइम लेगी। शाबाश तिल गुप्ता जी, बहुत बेहतरीन बेटा। कंजर्वेटिव में वर्क डन 0 होता है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी पार्टिकल सिस्टम गोइंग थ्रू अ राउंड ट्रिप। लिखो, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन अ, व्हेन a conservative force acts on a body लिख लो, सिस्टम लिख लो, ऑब्जेक्ट लिख लो, पार्टिकल लिख लो, जो मन करे वो लिख लो। ठीक, गोइंग थ्रू अ राउंड ट्रिप, मतलब कोई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है। ठीक, किस बॉडी पे? जो राउंड ट्रिप पे आ रही है। ठीक, देन या बेटा और भी छोटी लिख लो, या कंजर्वेटिव फोर्स छोड़ो, फोर्स लिख लो और भी छोटी डेफिनेशन कर दें। कैसे? व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी गोइंग थ्रू ए राउंड ट्रिप, इफ the work done by the force is 0, then the force will be कंजर्वेटिव। यानी कि अगर वर्क डन क्या हो जाए? 0 हो जाए, फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव। एंड इफ, बेटा राइटिंग पे मत जाना, हम साइंस वाले हैं, हमारी राइटिंग और शकल दोनों ही खराब होती है। होती तो सही है, लेकिन पढ़ाई की मार इतनी होती है, क्या वो सब बेकार कर देती है। ठीक, एंड इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज नॉट 0, देन द फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव। अब नॉन कंजर्वेटिव में काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती, तो बेटा इक्वल नहीं होने का मतलब वर्क डन 0 ही नहीं होगा। सो सिंपल हलवा, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। चला आगे? ठीक बेटा, ये तो सब लाइटों का कमाल है, इतनी बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई है, यहाँ पे सब हैंडसम लगते हैं, हकीकत तो हमें पता है। ठीक है, साइंस साइड वाले तो गलती से मिल गया एक आधा तो भ्रम है वो। ठीक बेटा, अब क्या पढ़ेंगे? इन द टर्म्स ऑफ पाथ, इन द टर्म्स ऑफ पाथ। ठीक, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला आया ये नया वाला है, इन द फॉर्म ऑफ पाथ। बेटा रास्ते की डेफिनेशन मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। ठीक, कई बार पढ़ा चुका हूं, 1 लाख बार पढ़ा चुका हूं। इनू के 1 लाख बार तो हम सर क्लास में भी नहीं बैठते। अबे मन से सोचा करो। इसमें हमने क्या बताया था? अगर रास्ते पर डिपेंड कर जाए तो नॉन कंजर्वेटिव, और रास्ते पर डिपेंड ना करे कंजर्वेटिव। लिख दो, ए फोर्स इज कंजर्वेटिव
if the work done by the force does not depends on path, यानी कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, फुल स्टॉप। बेटा अब यहां पे किसकी लिख दो, नॉन कंजर्वेटिव को। सर ये वाली डेफिनेशन हमारी समझ में नहीं आई। बेटा अभी समझ में आएगी, क्यों घबरा रहे हो, वाई फियर, वी आर हियर, अभी समझाएंगे। इफ द वर्क डन, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, बाय द, लो पूरा ही लिख दूं, नहीं तो नो कहोगे सारे काम कर दिया। वर्क डन बाय द फोर्स, बेटा डज नॉट डिपेंड्स की जगह क्या आएगा, डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, लिख लो। यानी कि अगर रास्ते पर डिपेंड करेगी, रास्ते पर डिपेंड करेगी तो बेटा कंजर्वेटिव, और रास्ते पर डिपेंड, सॉरी उल्टा बोल गया, रास्ते पर डिपेंड ना करी तो कंजर्वेटिव, और डिपेंड करेगी तो बेटा नॉन कंजर्वेटिव। अब एक क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा, क्या क्वेश्चन है बेटा, रफ कर दूं इसे, लीजिए मैंने रफ कर दिया, चंदा मेरे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे फटाफट। ये तो हो गया बेटा, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, न्यूमेरिकल वगैरह सब करेंगे हम, आप घबराओ मत। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है, शो दैट दिखाओ, क्या दिखाओ, शो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स या द वर्क डन अंडर ग्रेविटी। बेटा ये चल नहीं रहा, ब्लैक से लिख रहा हूं मैं, ब्लैक से लिख रहा हूं, पहुंच, so that the work done by gravitational force या under gravity is conservative या by gravitational force is conservative। ये बेटा क्वेश्चन है। तो बेटा हमने दो कंडीशन मान ली, बड़े ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। ठीक, यहां से एक बॉडी है, ये कोई बॉडी रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है बच्चा, पॉइंट ए पर। ठीक, इसे मैं उठा के कहाँ पे ले गया, पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर मैंने ये रख दी। यहां भी मुझे क्या करना है बेटा, पॉइंट ए से सेम बॉडी है और कहां पे ले जाना है मुझे, इसे पॉइंट बी पर ले जाना है। इस बार मैंने रास्ता बदल लिया। रास्ता कैसे बदला बेटा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। ठीक, मैं इस तरीके से गया, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। ठीक, नहीं बेटा सेम ही है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच लगता है, और ग्रेविटेशनल पुल जब होता है जब एक मास की जगह एक अर्थ रख दें। चैप्टर है आपका पूरा, लेंथ में डिस्कशन करेंगे, घबराओ मत, पूरा का पूरा चैप्टर है। तो बेटा यहां से देखो, अगर हम यहां पे वर्क डन निकालना है बेटा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्क डन का फॉर्मूला यही तो पड़ा है, एफ डी कोस थीटा कह लूं या एफ एस कोस थीटा कह लूं। एंगल थीटा क्या है इन दोनों के बीच, तो मैंने एफ डॉट डी यानी कि एफ एस कोस थीटा फॉर्मूला लगाया बेटा। एफ मान लिया फोर्स, एस कितना बेटा, ए से बी, ए से बी। ठीक, और दोनों के बीच एंगल कितना, एंगल कितना, बड़े ध्यान से सुनना। फोर्स कहाँ है, ऊपर की साइड ले जा रहा हूं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में। थोड़ा ध्यान से सुनना, फोर्स कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, विस्थापन भी कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में। दोनों के बीच एंगल कितना,
0 डिग्री पैरेलल होगी, तो क्या आ गया cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो बेटा ये हो गया पहले केस में हमारा वर्क डन, ठीक, या वर्क की मान लो। अगर मैं इस केस में वर्क डन निकाल लूं तो बेटा यहां पर क्या है, ए बी, वो मान लिया, क्या मान लिया, सी डी ई एफ। तो बेटा यहाँ पे वर्क मुझे 3 हिस्सों में करना पड़ रहा है, 3 नहीं, 1 2 3 4 5। ए सी के अलोंग वर्क डन, ए सी के अलोंग प्लस वर्क डन सी डी के अलोंग प्लस वर्क डन डी ई के अलोंग प्लस वर्क डन ई एफ के अलोंग प्लस वर्क डन ई बी के अलोंग। मुझे यही तो करना पड़ रहा है। अब देखो बेटा, जब मैं ए सी के अलोंग करूंगा तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना, ए सी, एंगल कितना बेटा, फोर्स कहां को, ऊपर को, और डिस्प्लेसमेंट भी एसी कहां को है, ऊपर को, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 0। अगर मैं सीडी की बात करूं बेटा, यहां तो फोर्स आ जाएगा, तो वर्क फोर्स तो अब भी एफ ही है, डिस्प्लेसमेंट बेटा सी से डी जाना है मुझे। अब एंगल कितना, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, होगी सी डी, देखो फोर्स तो ऊपर है क्योंकि मुझे बीडी बॉडी कहां ले जानी है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर, तो बेटा दोनों के बीच एंगल कितना, 90। तो बेटा फोर्स ऊपर, सी डी इधर, तो एंगल कितना, कोस 90 प्लस बेटा अब इस पे आओ एफ इंटू डी ई। अब बेटा फोर्स कहां, ऊपर की साइड, सुनना, फोर्स कहां, ट्यू, ऊपर की साइड, बेटा डीईबी कहां, ऊपर की साइड, दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का, दोनों के बीच 0 का, तो कोस 0। अब बेटा किस पे आओ, अब किस पे आओ बेटा, ई एफ पे, एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, ई एफ। अरे ई एफ कैसा है, ऐसा है, फोर्स तो अब भी ऊपर ही है, और ई एफ कैसा है, ऐसा है, तो बेटा फोर्स तो ऊपर और ई एफ ऐसा है, तो एंगल कितना, 90। तो क्या बन गया बेटा, कोस 90 प्लस, अब बेटा एफ बी पे आओ, एफ बी है ये, हाँ एफ बी है बेटा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, एफ बी, कोस, फिर से 0 बन गया क्योंकि एफ बी भी ऊपर और फोर्स भी ऊपर। और बेटा अब एक चीज बताओ, W इक्वल टू कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अबे कोस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो बेटा ये वाली टर्म भी 0 और ये वाली टर्म भी 0, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, 0, और कोस 0 की वैल्यू 1। तो बेटा क्या बचेगा, एफ ए सी बचेगा प्लस ये तो 0, एफ डी ई बचेगा प्लस ये भी 0, एफ एफ बी बचेगा। अब बेटा एफ तो सब में कॉमन, तो बेटा नीचे तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एफ तो सब में कॉमन, तो क्या बचा बेटा, ए सी प्लस डी ई प्लस एफ बी। बेटा मन की आंखें खोल लो, ए सी ई डी ए बी, देखो ए सी डी एफ बी क्या बन गया बेटा, ए बी ना बन गया, मन की आंखें खोल के देखो, ये तो 0 हो गया, यो हिस्सा तो गायब भी हो गया, तो यो यहां आ गया, तो क्या बन गया सीधा, ए बी ना बच गया, तो एफ इंटू ए बी ना बच गया, वापिस से वही सीधी स्ट्रेट लाइन मिल गई क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गया और ये किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो बेटा यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो बेटा इसमें भी देखो वर्क डन कितना था, ये, इसमें भी वर्क डन कितना है बेटा, ये ही है। तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो हमारा फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव। सो इट इज क्लियर दैट, यह क्लियर है, इन बोथ केसेस, दोनों केसों में वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, सो फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। अब दोनों में हमने पाथ बदल लिया, रास्ता बदल लिया, लेकिन रास्ता बदलने पे वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और जब वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो बेटा क्या हो गया, फोर्स कंजर्वेटिव। ठीक, चलिए अब बेटा कोई भी डाउट हो आपको, आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हम आपको बता चुके हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी समय, तब तक के लिए गुड लक।
टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।